हेलो स्टूडेंट्स। ये पिछले वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल देखा जिसमें से डोमेन को किस तरह से निकाले थे उसके बारे में डिस्कस किए थे। और इस एग्जाम्पल में हम लोग डोमेन एंड रेंज का निकालना देखेंगे कि ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका किस तरह से हम लोग डोमेन निकालेंगे, इसका डोमेन किस तरह से निकालेंगे और इसका रेंज किस तरह से निकालेंगे। तो हम लोग इसका मतलब कि इसका आंसर देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसका डोमेन को निकालेंगे, किस तरह से इसका रेंज को निकालेंगे। तो गिवन फंक्शन जो दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग देख रहे हैं कि जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब जीरो हो जाएगा तो एफ एक्स डिफाइंड नहीं रहेगा। जब ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो एफ एक्स डिफाइंड नहीं रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे इसको क्लियरली f is not defined, f is not defined, clearly f is not defined, f is not defined when, कब डिफाइंड नहीं है, when 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो है। जब ये जीरो है तब ये डिफाइंड नहीं है, पर जब ये जीरो डिनोमिनेटर में जब जीरो है तब ये डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब जीरो है, इसका मतलब कि हो गया कि x जो है वो ये x प्लस माइनस 1, एक्स स्क्वायर बराबर 1, एक्स बराबर प्लस और माइनस 1 दोनों ए पर नहीं डिफाइंड है। सिर्फ प्लस 1 पर नहीं डिफाइंड है और माइनस 1 पर नहीं डिफाइंड है। बाकी किसी भी वैल्यू पर ये डिफाइंड है, ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इसका डोमेन हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा सो डोमेन हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा जो भी रियल नंबर पूरा इस फंक्शन का हो जाएगा माइनस ये सिर्फ 1 और 2, सिर्फ माइनस 1 और 1 दो मेंबर सिर्फ नहीं रहेगा रियल नंबर में, बाकी सभी इसका डोमेन में आ जाएगा। सिर्फ माइनस 1 और 1 नहीं रहेगा, बाकी सब इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका डोमेन निकल के r माइनस 1 और 1 ये दो नंबर सिर्फ निकल गया, बाकी टोटल के लिए ये इसका आंसर ये आएगा। इसका फंक्शन को हम इसका डोमेन कहेंगे। अब हम लोग इसका रेंज के बारे में रेंज इस फंक्शन का रेंज के बारे में जानना चाहते हैं, रेंज के बारे में जानना चाहते हैं। मतलब एफ एक्स को तो हम वाई भी कहते हैं, एफ एक्स को हम वाई भी कहते हैं। यहाँ पर रेंज के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो ये एफ एक्स को हम वाई भी कहते हैं, वाई बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स जो है एक्स को वाई के टर्म में लिख देना है, एक्स को वाई के टर्म में लिख देना है। एक्स को वाई के टर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स बराबर जो आएगा इसको इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये इसको कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 1/y और ये अंडर रूट नीचे रहेगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। यहाँ x का वैल्यू इससे निकालेंगे तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1/y इस तरह से आया। या इसको लिखेंगे प्लस माइनस ये इसको करेंगे तो y माइनस 1/y ये हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं ये डिफाइन होने के लिए y जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें y जीरो नहीं होना चाहिए या y निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में है और रूट के अंदर है तो y निगेटिव भी नहीं होना चाहिए और y जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो जब इसको हम ये करेंगे तो y जीरो भी नहीं होना चाहिए, y निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो अब इसका हम रेंज किस तरह से इसको करेंगे हम लोग, एक्स को कब डिफाइन होगा, ये एक्स बराबर जब एक्स कब डिफाइन होगा, एक्स इज डिफाइंड व्हेन ये पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स इज डिफाइंड व्हेन यहाँ से हम देख रहे हैं एक्स इज डिफाइंड व्हेन ये जो अंदर में है मतलब कि y माइनस 1/y ये जो होना चाहिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए।
तो ये कब जीरो होगा, इसका जो हम लोग साइन स्कीम लिखेंगे या इसको लिखेंगे साइन स्कीम में लिखेंगे, तो कब रहेगा जब इस तरह से इसको नंबर लाइन पर करते हैं। इसका जो है y-1 को जीरो करेंगे तो y बराबर 1 आएगा, और y को जीरो करेंगे तो इस तरह से नंबर लेंगे। एक जीरो नंबर लिया हमने ये, और एक 1 नंबर लिया, 1 पर बराबर हो सकता है, ये 1 है, 1 पर देखिए 1 पर बराबर है, वो डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है। इस तरह से हम इसको नंबर लाइन पर लेते हैं, ये नंबर लाइन पर हम लेते हैं, यहाँ पर नंबर लाइन पर लेते हैं, इसका रेंज निकालने के लिए करते हैं। तो ये जो होना चाहिए इसका रेंज ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का रेंज जो रहेगा वो रहेगा ऑल रियल नंबर, लेकिन जो है ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ग्रेटर देन जीरो इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बारे में एक वेवी कर्व मेथड है, उसका अभी और आगे हम वीडियो बनाएंगे, तो उसमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो रेंज हम सिर्फ पॉजिटिव ये होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव या जीरो के बराबर होना चाहिए। तो जीरो के बराबर रहेगा x, जब जीरो के बराबर रहेगा तो y बराबर 1 भी हो सकता है, तो 1 को इंक्लूड करेंगे। तो इसका रेंज ऑफ फंक्शन, इसका रेंज हम लोग लिखेंगे, इसका रेंज हम लिखेंगे, इस फंक्शन का रेंज लिखेंगे, इसका रेंज हम लोग इस फंक्शन का लिख देंगे, ये रेंज हम लोग लिखेंगे इस फंक्शन का, ये लेंगे -∞ से लेकर के जीरो तक, जीरो इंक्लूड नहीं है इसलिए जीरो में हम ये क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, यूनियन यहाँ तो निगेटिव है तो इसको नहीं लेना है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 1 में क्लोज ब्रैकेट है, 1 में क्लोज इंटरवल है, 1 इंक्लूड किया गया है, तब इसको हम लोग इसका रेंज कहेंगे, यही इसका रेंज हो गया, यही इसका रेंज हो गया। तो हम लोग देखें इसमें कि किस तरह से इसका डोमेन हमने निकाला और किस तरह से रेंज निकाला, इसका डोमेन किस तरह से निकाला, इसका रेंज किस तरह से निकाला। इसमें बेसिक है जो डिनोमिनेटर में रहे वो जीरो नहीं होना चाहिए, या जो रूट में जो रहे वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 1/, कुछ भी रहे, 1/* है एक तरह से, या जो भी कुछ भी डिनोमिनेटर है ये जीरो नहीं होना चाहिए, स्टार को ये जीरो नहीं होना चाहिए, और रूट जैसे अंडर में जो भी कुछ रहेगा यहाँ पर, तो ये भी यहाँ पर भी ये पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे ये जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो रूट के अंडर में जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और डिनोमिनेटर में है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो उससे हम लोग मतलब आसानी से डोमेन और रेंज का कैलकुलेशन कर लेंगे फंक्शन का। अब आगे के कुछ और हम वीडियो में कुछ और हम डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।